हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आरएस के मोटिवेशन जी मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बेहद पसंद आएगी। कहानी का टाइटल है हिम्मत करे मर्दा तो मदद दे खुदा। एक व्यक्ति अपने जीवन के दुखों में इस तरह घिर चुका था, उसके दुख उसे इस तरह से जकड़ चुके थे, लगता था मानो यह इस जन्म तो नहीं लेकिन अगले जन्म भी इन दुखों से छूट नहीं पाएगा। वह दिनों दिन अपने दुखों में, अपने अतीत के दुखों में धंसता चला जा रहा था, डूबता चला जा रहा था और वह महज 30 की उम्र में इन दुखों के कारण 60 का दिखता था। उसके इन दुखों को देखकर सब उसे ताने मारते, नए नए सुझाव देते, मगर उसे महज ये नकारात्मक महसूस होते, क्योंकि उसे तो आदत पड़ी थी आलस्य में जीने की। निठल्ला हो गया था वो। उसका दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता, रात्रि और भी मुश्किल से गुजरती, मगर कभी कभी वो ठानता कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर अपने कुछ दैनिक कार्य करूँगा, जिससे मेरा दिन भी व्यस्त रहेगा। मगर क्या करें, मैं सुबह जब उठता तो सारा जग को वो जागा पाता, मगर उसका शरीर उसे सोया हुआ महसूस होता। उसे लगता कि अभी सुबह नहीं हुई है। उसके शरीर के लिए उसे ऐसा लगता कि उसका शरीर अभी जागा नहीं है। एक दिन बड़ी मुश्किल से वह सुबह उठ पाया। धूप खिल चुकी थी। वह नदी के किनारे जा बैठा। नदी की कुछ धाराएं उफान पर थी। धूप लगी हुई थी। तभी एक पक्षी, महज बहुत छोटी सी पक्षी आई। उसने नदी की उस धारा में लगभग 8 गोते लगाए और फिर धूप पर सूखने चली गई, धूप पर तपने चली गई। वह उस पक्षी के इस आकर्षक कार्य को देखकर बड़ा ही आकर्षित हुआ और पक्षी की पूरी गतिविधि पर वह नियंत्रण लाकर देखने लगा। उसने देखा कि वह पक्षी कुछ ही देर बाद धूप से सूखकर आसमान की ऊंची ऊंचाई पर पहुंच गई। उस ऊंचाई पर जाकर उसने लगभग 1 दर्जन चक्कर लगाए और फिर सीधे नीचे जमीन की ओर आने लगी। तभी उसने देखा कुछ पक्षियों का समूह उसके पास से गुजर रहा था। जाकर उनमें समा गई और थोड़ी देर और चक्कर लगाए इनके साथ, और फिर कुछ देर बाद दृश्य वैसा मुआ हो गया। यह सब देखकर मानो उस व्यक्ति में अजब सी चमक आ गई। उसमें अलग से ऊर्जा का विकास हो गया। अपनी आप को वो स्फूर्तिदायक समझने लगा और तुरंत वह भी स्नान करने लगा और स्नान करके अपने दैनिक कार्यों में जुटने लगा। एक के बाद एक उसने अनेक कार्य निपटा दिए। उसे ऐसा लग रहा मानो कि उसमें अदम्य साहस है और एक विशाल ऊर्जा भंडार है उसके तन मन में। वह कार्यों को निरंतर करता चला गया और उसे ये पता नहीं हुआ कब अंधेरा हो गया। फिर वह घर चला, खाना बनाया, खाना खाया और फिर तुरंत ही उसे एक गहरी नींद का आभास होने लगा। झटपट से उसने बिस्तर ओढ़ा, सो गया और गहरी नींद आ गई। उसे प्रतीत हुआ कि सपने में वो पक्षी उसे बुला रही है, उसे कह रही है कि उठ, तुझ में है अदम्य साहस, ऐसा उसे कहने लगी। वह गहरी नींद उसे सीधे सुबह तक ले गई। सुबह जब वो उठा, उसने महसूस किया जग उठा है। उसका तन मन भी उठा था। उसमें अदम्य साहस, ऊर्जा का स्रोत का उसमें आभास होने लगा। उठा और नित्य अपने दैनिक कार्यों को करने लगा। इस प्रकार से वह नित्य उठता, नित्य अपने दैनिक कार्यों को पूरा करता, अच्छी मेहनत करता और उसकी अच्छी मेहनत के कारण उसे अच्छा मेहनताना मिलने लगा। उसके काफ़ी सपने पूरे होने लगे और गांव के सभी लोग उसका अनुसरण करने लगे, उसकी तरह मेहनत करने लगे। सब लोग तो आश्चर्य से भर गए कि ऐसा क्या हुआ जो उसका जीवन ही बदल गया। वह सुंदर मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करता और सुंदर मुस्कुराहट के साथ अपने दिन का समापन करता और बड़ी खुशी के साथ जीने लगा। मानो ऐसा लगता कि ये कभी दुखी न रहा हो। इस तरह से उसके चेहरे पे प्रसन्नता की छवि दिखती और वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर ये अपने पूरे कार्य निपटा देते। इस प्रकार उसका जीवन
सुंदर और सुशील हो गया। अब जीवन में ऐसा लगता कि उसके कोई दुख न रहा। सब उसकी तारीफ करने लगे और वह भी ईश्वर का धन्यवाद करने लगा और उस पक्षी का भी वह तहे दिल से धन्यवाद अदा करने लगा। तो उम्मीद है कि आप सबको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और हम सब भी जरूर उस पक्षी और उस व्यक्ति की तरह मेहनती बनेंगे। अगर हम में लेश मात्र भी आलस्य हैं तो उसको हम उखाड़ फेंकेंगे और मेहनती बनेंगे, क्योंकि तभी हमारे सपने पूरे होंगे। तो आप सभी के इस अमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।